खरगोन से बड़ी खबर आपको बता रहा है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी खरगोन पहुंचे हैं। कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली को संबोधित करेंगे। मंडी में आयोजित सभा में परिवर्तित होगी रैली। कांग्रेस के बड़े नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। कृषि उपज मंडी में होगा आयोजन। खरगोन से खबर आपको बता रहा है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पहुंचे खरगोन। कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली को संबोधित करेंगे। मंडी में आयोजित सभा में परिवर्तित होगी रैली। कांग्रेस के कई बड़े नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर जिला भाजपा कार्यालय में आत्मनिर्भर भारत व जीएसटी 2.0 विषयक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट और शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव मौजूद रहे, जहां लोक निर्माण विभाग में गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका भव्य स्वागत किया गया है। इस दौरान मंत्री ने जीएसटी कटौती को राहतकारी बताया और सुई खदान बुनकर सोसाइटी के वस्त्रों की सराहना की है। साथ ही सभी हाई स्कूलों में डोम शेड निर्माण और सालेवारा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों की मरम्मत की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पूरे प्रदेशवासियों को दशहरा और दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान उन्होंने किसानों के लिए भावांतर राशि जारी करने का ऐलान किया है और कहा कि जल्द ही सरकार इसके लिए डिटेल कार्यक्रम जारी करेगी। इसमें फसल उपार्जन योजना के तहत किसानों को पंजीयन कराना होगा। साथ ही सोयाबीन की फसल का एमएसपी 5,328 रुपये दिलाने का किसानों को भरोसा दिलाया है। साथ ही वादा किया है कि किसान फसल कहीं बेचे, उस फसल के विक्रय मूल्य और एमएसपी मूल्य में जो अंतर होगा सरकार उसकी भरपाई करेगी। मध्य प्रदेश सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। खास करके सोयाबीन के क्षेत्र में जिस प्रकार से अभी हमारी सरकार ने यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से सोयाबीन का वर्तमान का एमएसपी का रेट 5,328 रुपये का जो रेट है वो रेट हम दिलवा के रहेंगे। इसमें वो अपना माल मंडियों में बेचे, लेकिन वो केवल पंजीयन हमारे यहाँ करा ले, तो इस आधार पर अंतर की राशि जो घाटा होगा सरकार देने के लिए तैयार है। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से किसानों के लिए कोई तकलीफ नहीं है। हम हर हालत में किसानों को उनका योग्य प्रकार से घाटे की भरपाई करने के लिए भावांतर योजना लागू कर रहे हैं। अर्थात जिस किसान का एफएक्यू होगा उसे विक्रय मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के अंतर की राशि सीधे सरकार उनके खाते में देगी। लेकिन इतना जरूर करना पड़ेगा, किसानों को पंजीयन का कार्य जैसे पहले उपार्जन के लिए वो अपना पंजीयन कराते थे, उसी प्रकार से हम डिटेल कार्यक्रम घोषित करने वाले हैं ताकि वो अपना पंजीयन करा ले और उस पंजीयन के उपरांत जिस किसी किसान को एमएसपी से कम में अगर वो अपनी फसल बेचे होंगे तो हम उनके खाते में अंतर की राशि डाल करके हम उसके घाटे की पूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आइए हम सब मिलकर के किसान हितैषी ऐसे निर्णयों के लिए लगातार हमारी सरकार के साथ चलें। आने वाले दशहरे की, दीपावली की सबकी बधाई। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के किसानों को भरोसा दिलाया है कि सरकार हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ी है और किसानों को पीला मोजे या फिर प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई करने का भी भरोसा दिलाया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इससे पहले भी सरकार ने बाढ़ राहत राशि जारी की है और आगे भी सरकार इसी तरह का कठिन परिस्थितियों में किसानों के साथ खड़ी है। मोज़ेक या किसी भी प्राकृतिक आपदा से कोई भी किसानों का नुकसान हुआ है, हमने सभी कलेक्टरों के माध्यम से पहले भी बाढ़ राहत की राशि हमने कई जिलों को राहत जारी भी की है और आने वाले समय में भी किसी भी किसान का कोई नुकसान हम होने नहीं देंगे। हर हालत में उसकी पूर्ति करेंगे। किसानों के लिए सदैव सरकार उनके साथ खड़ी है। उत्तराखंड के हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत नारसन कला पहुंचे, जहां वे ट्रैक्टर चलाकर सभा स्थल पर पहुंचे और किसानों के बीच बैठकर संगठन को और मजबूत करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि टोल प्लाजा की लड़ाई ने किसानों की ताकत दिखा दी थी। टिकैत ने सरकार को चेतावनी दी है कि पेपर लीक पर युवाओं के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही पेपर लीक होने पर परीक्षा कैंसिल कर दोबारा करने और सख्त कदम उठाने की मांग की है।
कार्यक्रम है, ये किसान संगठन की पंचायत थी और ये क्षेत्र वाइज पंचायत जिले वाइज पूरे देश भर में चली हुई है। तो उसी के तहत आज यहाँ की थी, कल की शामली जिले में है, परसों की हापुड़ में है, 27 तारीख की, 28 तारीख में मेरठ की है। तो हर रोज मीटिंगें चलती रहती हैं। तंग इस सरकार की योजनाओं से सब है, फसलों के दाम कम और जमीनों के दाम ज्यादा। तो जमीन बिकने का जो ये खरीद का जो प्रोग्राम चला रखा सरकार ने कि इनकी जमीन दे दो। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी स्टेडियम में साइक्लोथॉन और बाइक रैली का आयोजन किया गया है। वहीं जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली का उद्देश्य माध्यम से महिलाओं और बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूक करना था। देखिए, शारदीय नवरात्रि में मिशन शक्ति 5.0 प्रोग्राम चालू किया गया है। इसमें सभी सरकारी विभाग जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आज उसी के क्रम में एक साइकिल रैली आयोजित की गई है, जिसमें सभी बालिकाएं जो हैं वो साइकिल से पूरे शहर भर में कवर कर रही हैं। इसके तहत विभिन्न थानों में मिशन शक्ति केंद्र की भी स्थापना की गई है, जहाँ पे कोई भी महिला आती है उसको 360 डिग्री पूरा परामर्श दिया जाए। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति के वर्चस्व को लेकर दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस घटना में छात्र राष्ट्रीय जनता दल के विश्वविद्यालय अध्यक्ष लालू यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। यादव ने आरोप लगाया है कि उन्हें फोन कर कैंपस बुलाया गया, जहां एबीवीपी के 10 से 15 कार्यकर्ताओं ने लाठी डंडों से उनकी पिटाई की। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पुलिस और सुरक्षा गार्ड मौजूद होने के बावजूद मारपीट जारी रही। लालू यादव को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। विश्वविद्यालय थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित मां उनाई देवी मंदिर की मान्यता है कि माता के दर्शन से मात्र सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बीकेटी क्षेत्र के उनाई में स्थापित यह मंदिर महिलाओं की आस्था का केंद्र है। यहाँ नवरात्रि में माता की विशेष पूजा की जाती है। नवरात्र के समय यहाँ बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ लगती है। लखनऊ रोड पर देहात कोतवाली क्षेत्र में दो बाइकों की आमने सामने टक्कर में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि एक मृतक की मां, भाभी और भतीजे गंभीर रूप से घायल हैं। फिलहाल तीनों घायलों का इलाज जारी है। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। आज दिनांक 25 सितंबर 2025 को थाना कोतवाली देहात पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के लखनऊ रोड पर पराग डेयरी के निकट 2 मोटरसाइकिलों में आमने सामने की टक्कर होने से कुल 6 लोग घायल हुए हैं। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचा गया। घायलों को इलाज के लिए शवसैया हॉस्पिटल व जिला अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान 3 व्यक्ति, जिनके नाम आदित्य कुमार पुत्र साहबलाल, सोनेलाल पुत्र अनिल और राजन पुत्र राजेश की दौरान इलाज मृत्यु हो गई है। शेष घायलों का इलाज चल रहा है, जिनकी स्थिति सामान्य है। प्रकरण में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में बीती रात हुई मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो गए हैं। जिले के क्षीरपानी जलाशय में जलभराव के कारण ओवरफ्लो की स्थिति बन गई है। इसी दौरान घूमने गए 4 ग्रामीण पानी में फंस गए। वहीं दूसरी ओर ग्राम भोंदा में भी बाढ़ के तेज बहाव से पुल क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे आसपास के कई गांवों का संपर्क मुख्य मार्ग से टूट गया है। घटना की सूचना पर जिला कलेक्टर और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। उत्तर प्रदेश के एटा में बस ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। आपको बता दें कि हादसे में 2 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची डायल 112 की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जिसके बाद मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बस चालक को हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी।
उत्तराखंड के काशीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर सेवा पखवाड़ा के तहत महापौर और विधायक ने बेघर लोगों को उनके आशियानों की चाबियां सौंपी हैं। साथ ही स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। वहीं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली सामानों के स्टॉल लगाए। वहीं महापौर दीपक बाली ने सभागार में सभी को देश को साफ और स्वच्छ रखने की शपथ दिलाई। इस दौरान महापौर दीपक बाली, विधायक काशीपुर, आयुक्त रविंद्र सिंह समेत सैकड़ों जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कल्याण मेले के अंतर्गत आज निगम में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6 लाभार्थियों को आवास दिए गए हैं, जिनका आज हमने और मेयर साहब ने सभी ने उनका चाबी देकर उनका आवास उनको दिया। मैं उन्हीं सभी लाभार्थियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये आवास जो उनको मिले हैं उनको उनके परिवार को खुशियाँ मिले। यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी वो लोग आए थे, जो लोगों ने और अप्लाई किया हुआ है वो लोग भी थे। साथ ही हमारे यहाँ पर जो वेंडर हैं, ठेला पोखा वाले हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उन लोगों को भी बुलाया गया था, वो सब लोग भी आए थे। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा और उत्तराखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं जनहित की, उन सब के बारे में बताया। उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में भी बताया और साथ ही उसमें स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी बताया और बहुत सारी योजनाओं के बारे में आज जनता को अवगत कराया। रायबरेली के सरेनी विकासखंड के श्री अंबर सिंह बाल शिक्षा निकेतन बैरुआ में बच्चों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। स्कूल वैन की हालत बेहद जर्जर है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि वाहन का गेट रस्सी से बंधा हुआ है और पेट्रोल टैंक भी रस्सी से बांधकर किसी तरह उपयोग में लाया जा रहा है। हालांकि परिवहन विभाग लगातार सुरक्षा को लेकर अभियान चला रहा है और स्कूल वाहनों पर नियमों के पालन करने के लिए जागरूकता फैलाई जा रही है, लेकिन यह मामला उन दावों की पोल खोलता नजर आ रहा है। फिलहाल स्कूल प्रशासन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।